हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने रिसेंटली रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का शॉर्ट नोटिस डाला था। अब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था 14 तारीख से इसके फॉर्म भरना चालू हुए हैं। फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, जैसा कि आप ये पोर्टल देख रहे हो, जो रेलवे का ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ से आपके एएलपी असिस्टेंट कमांडो और जो 2-3 फॉर्म आए थे टेक्नीशियन वगैरह के, वो सारे फॉर्म इसी पोर्टल से भरे गए थे। अगर रिसेंटली आपने फॉर्म भरा है और उस पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी को लॉगिन करके आप डिटेल वेरीफाई करके अपना फॉर्म भर सकते हो। चलते हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो फुल नोटिफिकेशन है उसमें से ज़रूरी चीज़ें हैं उनको रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद अपना फॉर्म आप फिल कर सकते हो। जैसे कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत है। डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नोटिफिकेशन आपका 13 तारीख को इशू हो गया है ये, और 14 से आपके फॉर्म भरना चालू हो गए। लास्ट डेट आपकी 13/10/2022 है। पद के बारे में बता दिया, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर एंड चीफ टिकट कलेक्टर, इस टाइप की पद निकले हुए हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड में देखें तो डिटेल ऑफ वैकेंसी एग्रेड, जो डिटेल दी हुई हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हो। JCPC यानी कि आपका पे लेवल 7 के अंतर्गत 6 के अंतर्गत पे दिया जाएगा। 6:5 का इसमें रेशो रखा गया है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, एज की बात करें तो 18 से 36 तक एज रखी गई है। वैसे इसमें 33 तक एज है। 3 साल का कोविड का इसमें रिलैक्सेशन स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत सभी को दिया गया है, तो 36 साल तक आप इसमें मैक्सिमम फॉर्म डाल सकते हो। वहीं आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का आपका जो पे लेवल रहेगा 35,400 रहेगा। और भाई मेडिकल स्टैंडर्ड B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बारे में आपको नीचे बता दूंगा डिटेल में, मेडिकल स्टैंडर्ड किस कैटेगरी की कौन सा एलिजिबल रहता है, तो आप पहले ऊपर देखना। और एज 18 से 36 रहेगी। भाई 1700 कुछ पोस्टें हैं। ऐसे स्टेशन मास्टर के अंतर्गत आपकी 994 पोस्टें हैं। इसका पे लेवल दिया हुआ है, आपका इनिशियल पे कितना है। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट की भी पोस्ट है इसमें, उसमें 1507 पोस्ट हैं। उसका C2 मेडिकल है। पे लेवल उनका 29,200 रखा गया है। सीनियर क्लर्क का भी आपका 29,200। टोटल मिला के 8,113 पद है। और जोन वाइज जोन जी बटे हुए हैं। जिस जोन में आपको डालना है, नियर बाई जोन पड़ता है या वैकेंसी वाइज जोन है, वहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई एरर आता है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी सॉर्ट आउट जरूर करूँ। चलते हैं आगे। जैसे कि स्टेप आप एग्जामिनेशन देख रहे हो, आप 2-3 फेज में रहेगा। आपका प्री मेंस और आपका स्किल टेस्ट रहेगा। उसके बाद DV डॉक्यूमेंटेशन ये सब होना है आपका। बैंड की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम ये एग्ज़ाम हॉल में ले आना अलाउ नहीं है। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड रहेंगी। CBT एग्जाम 2 स्टेज रहेंगी, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। वहीं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क की जो स्किल टेस्ट है, किसी किसी में स्किल टेस्ट है पद में और किसी पद में नहीं है। उसके बारे में आपको नीचे बता दूंगा, आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द वेरियस स्टेज RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज के लिए शैल बी डन एट द रेट ऑफ 5 टाइम वैकेंसी, यानी जितनी वैकेंसी है उनका 15 गुना सिलेक्ट कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। फिर वहाँ से आपको सिलेक्ट किया जाएगा 8 टाइम, यानी कि सेकंड स्टेज में भी आप दोगे तो वहाँ 8 गुना आपको वैकेंसी सिलेक्ट की जाएंगी। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसमें जितनी भर्तियां हैं उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। ये होता है प्रोसेस, आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो, 15 टाइम एंड 8 टाइम वैकेंसी का दिया हुआ है इंक्रीज। अगर वैकेंसी बढ़ती है तो जो इनका रेशो चेंज किया जा सकता है। वही अपन बात करें इसमें, आपको नीचे चलते हैं। फ़ीस जैसे कि मैंने बताया था, फ़ीस आपकी रिफंडेबल रहेगी इसमें। और आपका जो बोर्डिंग पास मिलता है आपको रेलवे के लिए, अगर आपका सेंटर आपकी स्टेट ज़िले को छोड़कर अदर स्टेट में जाता है या उधर, तो आपको एक रेलवे का एक बोर्डिंग पास देगा, आपका रेल टिकट फ्री रहेगा उसमें। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे कि इसमें दिया हुआ, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, ये सभी पोस्टों का मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। A2 के अंतर्गत क्या आना है, B2 के अंतर्गत क्या है, C2 के अंतर्गत क्या है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, A2 के अंतर्गत फिजिकल फिट इन ऑल आस्पेक्ट, ऑल रेशो एस्पेक्ट होना चाहिए। डिस्टेंस विजन 6x6 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं जाएगा। A3 में थोड़ा टफ है। पावर ऑफ लेंसेज नॉट एग्जिट 2D लेंसेज नहीं होना चाहिए। 6x6 का नियर बाय रखा गया है। एंड डिस्टेंस B2 के अंतर्गत दिया है 6x9, 6x12,
या पावर ऑफ लेंसेज नॉट लेस देन 4D से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस टाइप के इस मेडिकल कैटेगरी दी हुई है, तो हिसाब से आप अपने मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पद सेलेक्ट कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, आपका 1/1/2025 से एज कैलकुलेट की जाएगी इसमें। इसी के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपकी 36 साल एज होना चाहिए। और स्पेशल कैटेगरी और रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा इसमें, जैसे कि 18 से 36 तक इसमें दिया है EWS का 2 जनवरी 1989 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और इसमें दिया हुआ है 2 जनवरी 1986 दिया हुआ है। सीधी सी बात, आपको कैलकुलेट करना है 1/1/2025 से कैलकुलेट करना है। और रिलैक्सेशन आपका अपना OBC में हो तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन लेके चलना है। अगर SC ST में हो तो अपना 5 ईयर का रिलैक्सेशन लेके इसमें चल सकते हो। अगर एक्स सर्विसमैन कोई हैंडीकैप कैटेगरी हो तो उनको स्पेशल रिलैक्सेशन में दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 6 साल 10, 13, 15, 14 ईयर तक इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उनको रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग इसमें एज के और कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, इसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। मैक्सिमम पोस्टें हैं, अधिकतर पोस्टों में ग्रेजुएशन ही है। सारी पोस्टें देखा जाए तो ग्रेजुएशन से ही है, जैसे कि आप कैटेगरी से समझते हो ग्रेजुएशन लेवल है। वहीं ऑल कैटेगरी SC ST को छोड़ के 500 आपकी फ़ीस लगेगी, जिसमें लिखा है आउट ऑफ दिस फीस 500 अमाउंट ऑफ 400 सैलरी रिफंडेड, यानी आपका 400 रुपये रिफंड होंगे जो बैंक अकाउंट ऑफ फॉर्म भरने या प्रोफाइल में आपने ऐड किया है उसमें आपका रिफंड आ जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद। अगर एग्ज़ाम नहीं देते तो आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा। SC ST को 250 का पैसा वापस मिल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि रात को 12 से पहले आपको करना है लास्ट डेट के, उससे पहले बात करते हो तो आपका लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप फॉर्म का पेमेंट नहीं कर सकते। तो फॉर्म हो सके तो आज ही या कुछ दिनों में फॉर्म भर सकते हो, लास्ट डेट का वेट ना करें। पहले स्टेज का पेपर रहेगा आपका 90 मिनट का पेपर रहेगा। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, मैथमेटिक्स 30 नंबर एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा इसमें। तो 120 मिनट आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है 1.5 घंटे के लिए, तो आप आराम से भी थोड़ा आराम से भी सॉल्व करो तो करो। लेकिन मेरा एक सजेस्ट है कि आराम से नहीं, आप फुर्ती में सॉल्व करना। कोई टाइम कभी भी निकल जाता है, टाइम का कोई भरोसा नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/13 की है, यानी 3 मार्क पर एक क्वेश्चन आपका काटा जाएगा। मैथमेटिक्स इसमें डिटेल में दिया हुआ है सिलेबस। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशो, प्रोटेक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस मिला के। तो आप इसमें पहले पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करना है, नहीं पढ़ा तो आप स्टडी कर सकते हो बुक लेकर। जनरल इंटेलिजेंस में एनालॉग, कॉम्पिटिटर नंबर, अल्फ़ाबेटिकल, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस टाइप की रीजनिंग आने वाली है, तो आप प्रिपरेशन इसमें कर लेना। जनरल अवेयरनेस में जैसे कि करंट इवेंट, नेशनल इवेंट वगैरह होते हैं, जो टॉपिक दिए हुए हैं उन संबंधित टॉपिक आप जो भी जनरल अफेक्ट है उसमें स्टडी आप कर दो। सही, सेकंड स्टेज में भी आपका जेई है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेकंड स्टेज के लिए निकाले जाएंगे। मैंने बताया था 5 गुना कैंडिडेट भर्ती होंगे, 5 गुना कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए। फिर सेकंड स्टेज में आपका CBT रहेगा 90 मिनट का, यानी कि इसमें आपको 1 घंटे 30 मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि इसमें 1.5 घंटा मिलने वाला है। और फर्स्ट में आपको 2 घंटे मिलेंगे और 90 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें। तो आपका इसमें मैथमेटिक्स सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सिलेबस एडवांस हो जाएगा। आप तो एडवांस लेवल की तैयारी इसमें ज़रूर करना। 120 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ये एडवांस दिए हुए हैं, सेम टॉपिक है, बस थोड़ा एडवांस रहेगा। तो आप सेकंड स्टेप में एडवांस की ही तैयारी करना। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड सेकंड फेस निकालने के बाद आपका सेकंड फेस में भी 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो सीनियर क्लर्क की पद है उसके लिए आपका स्किल टेस्ट रहेगा। उसके बाद DV होगा आपका। फिर स्क्रीन शॉट अगर निकालते हो और इसमें टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है कुछ पोस्टों के लिए, तो टाइपिंग अगर निकाल लेते हो आप तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। टाइपिंग हिंदी, कुर्ती देव व मंगल फ़ॉन्ट किसी में से ही ले सकते हो, तो आप जो सिलेक्ट करना है कर सकते हो। जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपका जो स्किल टेस्ट है, टाइपिंग स्किल टेस्ट, वो आपका सीनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए दिया हुआ है और जूनियर अकाउंटेंट के लिए दिया हुआ है। बाकी ट्रेन मैनेजर एंड चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं है, उनका खाली सेकंड फेस निकाल कर DV किया जाएगा। स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, तो उसके लिए अलग से आपको तैयारी करना है। अप्लाई जैसे कि मैंने बताया था आपको अप्लाई कैसे करना है, कि आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसी रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करके डिटेल को एक बार वेरीफाई क्रॉस चेक करके आप अप्लाई कर सकते हो। एक बात और मैं बता दूं, अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं है तो उसको वेरीफाई कर लेना उस पोर्टल पर जाकर,
और कोई एरर आता है तो उस आधार कार्ड का अपडेट कराना है और करेक्शन करवाना है। उसमें नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत होता है तो वो करेक्शन कराने के बाद उसको पोर्टल पर वेरीफाई करना। अगर आप आधार वेरीफाई नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जी मैं पुराने कैंडिडेटों के लिए भी बोल रहा हूँ, जिनने ALP टेक्नीशियन के फॉर्म भरे हुए हैं, वो भी अपना पोर्टल पर जाके आधार कार्ड वेरीफाई करवा लेना, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जी आपका जोनल वाइज वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि RRB अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी 516 दी हुई हैं। इसमें से 10% जैसे कि कोटा में बताता हूँ, 10% हैंडीकैप्ड के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए निकाला जाता है। तो 52 पोस्ट इनके लिए अलग से निकाली हैं, एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप्ड के लिए। तो टोटल आपकी इस फील्ड में 516 पद हैं आपके जोनल में, जैसे सारी कैटेगरियों में बांट दी हैं, SC ST OBC EWS के अंतर्गत। इस टाइप से आप अपने क्षेत्र, अपने जोनल के हिसाब से अपनी पोस्ट देख सकते हो, और आपको जिस जोन में फ़िल करना है किसी भी जोन में फ़िल कर सकते हो, लेकिन आपका मेरिट जोन बाई जोन अलग अलग फेस में बनाई जाएगी, उस हिसाब से आपका कट ऑफ बनाया जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा पोस्टों के हिसाब से डालते हो तो किसी भी जोन को आप जिसमें ज़्यादा आपको लगे आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और आप नियर बाई डाल सकते हो। तो आप अपने नियर बाई जो भी जोन है आपका RRB का, उस जोन को आप सिलेक्ट करके इसमें फॉर्म भर सकते हो। जोन काफ़ी सारे दिए हुए हैं, तो आप PDF निकाल के डिटेल में देख भी सकते हो, और वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो जोन आप इसमें भी चेक कर सकते हो। और भी कोई मन में डाउट वगैरह आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका डाउट सफलतापूर्वक सॉल्व करूँगा, वो सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और आपका अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, इसी प्रकार के और अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर